हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे भावी दरोगाओं, मेरे सिरनियों। जैसा कि हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था हमारे मेडिकल का, यानी कि यूपीएसआई 9534 वैकेंसी, जिसका मेडिकल का हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। मई में हम लोगों का रिज़ल्ट आ चुका था। उसके बाद हम लोग लगातार यही सोच रहे थे कब मेडिकल होगा। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोगों के मेडिकल शुरू हो चुके हैं और एक बैच हम लोगों के मेडिकल का निकल भी गया, यानी कि आज के दिन का मेडिकल कुछ बच्चों का हो भी गया है और उसमें से अधिकतर बच्चे जो हैं वो पास ही हुए हैं। अनफिट जो हैं बहुत ही ना के बराबर हुए हैं। जो ज़्यादा ही जिसमें मेजर प्रॉब्लम होंगी शायद वही अनफिट किए गए हैं, अन्यथा किसी को अनफिट नहीं किया गया है। तो हम लोगों के पास 4 से 5 बजे के बीच में लिस्टें आनी शुरू हो गई थी, तो जिसमें कि देखा गया था कि अधिकतर बच्चे जो है कम से कम 80 से 90% बच्चे हर जगह पास ही हो रहे थे। तो उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि किन किन जगहों पर, जहाँ तक कि मुझे मिली है कुछ जगहों की लिस्ट जो बिल्कुल सॉलिड प्रूफ के साथ ही मैं बताऊँगा, और जहाँ की मुझे केवल ऐसे ही खबर मिली है, जिसकी लिस्ट नहीं मिली है उसकी मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे भी हम लोग देखेंगे कहाँ पर कितने क्या पास हुए हैं, कितने क्या फेल हुए हैं, क्या रेशियो रहा है पास और फेल का, और कैसा रहा है आज का मेडिकल। और जो आज इन लोगों का मेडिकल हो चुका है, आगे जिनका भी मेडिकल होगा उनके लिए क्या क्या सावधानियाँ हैं, क्या क्या उनके लिए टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे कि वो अपने आप को सेफ़ फील कर सकें, सेफ़ रख सकें मेडिकल के लिए, और जो है 100% अपना मेडिकल अच्छे से फिट होकर आएँ अपने मेडिकल में। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं क्या कि जिन बच्चों का, जिन अभ्यर्थियों का, जिन भाइयों बहनों का आज मेडिकल हुआ है और वो फिट हो गए हैं, उनको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत ही बधाई मेरी तरफ से। तो दोस्तों और एक चीज़, जो भी हमारे भाई यहाँ तक पहुँचने के बाद मेडिकल में अनफिट हुए हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों और मेरी बहनों, यदि आप अनफिट हुए हो तो सबसे पहले अभी आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, यानी कि रीमेडिकल का टाइम दिया जाएगा। तो जितना भी टाइम है आपके पास, उस टाइम में आप अपने डॉक्टर से, जो जिस चीज़ में भी आपको पॉइंट मिला हो, जिसमें भी आपको फेल किया गया, अनफिट किया गया हो, उस चीज़ के डॉक्टर से मिलिए आप जल्दी से जल्दी और अपना अच्छा ट्रीटमेंट करवाइए, और ताकि जो भी आपकी समस्या है वो रीमेडिकल के दिन तक सॉल्व हो सके। अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कराइए, और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, यही आपके लोगों की प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी रीमेडिकल में फिट कर दिया जाए और आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें, अपने माँ बाप का सर सम्मान से ऊंचा कर सकें, समाज में गर्व से चौड़ा कर सकें उनका सीना। तो दोस्तों अब देखते हैं हम आगे कि कौन कौन से मंडलों की हमें लिस्ट मिली है, जिसमें कितने क्या पास हुए हैं और क्या क्या रेशियो रहा है। तो हमारा जो कानपुर मंडल पड़ता है, जो कि मेरा खुद का कानपुर मंडल पड़ता है और मैं औरैया ज़िला से हूँ, तो हमारे कानपुर मंडल में 47 पास हुए हैं, एक हमारा अनफिट हुआ है भाई, और 2 अब्सेंट हुए हैं। तो वो अनफिट शायद मेरे ख्याल से ऐसे तो किसी में अनफिट नहीं किया जाता है, लेकिन जो ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम होती है, कलर ब्लाइंडनेस की, तो उसमें ही आई थिंक वो भाई अनफिट हुआ होगा। तो देखते हैं उसमें आगे रीमेडिकल में इसका क्या होता है। बाद बाकी 47 लोग हमारे पास हुए हैं, और जो भी अब्सेंट हुए हैं इनको एक रिजर्व डे दिया जाएगा। ये हमारे विभाग की बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो प्रत्येक कैंडिडेट को, चाहे देखिए डीवी में हो, चाहे रनिंग में हो, या फिर अब मेडिकल में, अगर जो भी बंदा अब्सेंट होता है तो उसके लिए एक रिजर्व डे दिया जाता है, उसको एक बार और मौका दिया जाता है। ये हमारी विभाग की बहुत ही अच्छी खूबी है, जिसका मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अब आगे देखते हैं, मिर्ज़ापुर में 42 पास हैं और अनफिट हुए हैं 8, बरेली में 48 पास हैं, 2 अनफिट हुए हैं, लखनऊ में 44 पास हैं, 6 अनफिट हुए हैं, जिसमें कि कुछ बच्चे हाइट में और कुछ चेस्ट में भी निकले हैं। तो देखिए दोस्तों, डीवी में भले ही हम लोग पास हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को हाइट और चेस्ट को अपना ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप लोगों ने चेस्ट का फुलाव कम कर दिया तो उसको, अभी जितने लोगों का भी टाइम है, चेस्ट को भी फुलाना शुरुआत कर दीजिए। अगर उसमें आप वहाँ पर 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते हैं तो आप वहाँ भी अनफिट हो सकते हैं,
ये चीज़ गौर कर लीजिए। आज के मेडिकल में कुछ बच्चे चेस्ट और हाइट में फेल हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर में 29 हमारे पास हुए हैं और 5 हुए हैं अनफिट, 1 अब्सेंट। अयोध्या मंडल में 46 पास हैं, 4 हुए हैं कैसे अनफिट, जिसमें 4 में 2 हमारे फ्लैट फुट, 1 नौकनी और 1 हाइट। मैंने पहले ही बोला हाइट और चेस्ट में अब भी लड़के फेल हो रहे हैं। ये मत सोचिए कि डीवी में एक बार हमारा हो चुका है हाइट और चेस्ट तो अब नहीं होगा दोस्तों, अब भी होगा। गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि आपकी पहले हाइट चेक होगी, उसके बाद आपका सीना चेक होगा 79 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वाराणसी मंडल, जो कि सबसे टफ माना जा रहा है, जिसमें यानी 50 में से 30 को फिट किया गया और 20 बच्चों को भाइयों को रीमेडिकल दिया है, पॉइंट दिया है, ठीक है। गोरखपुर में 43 पास हैं और 15 हमारे अनफिट हैं और टोटल कितने थे 58 बुलाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं सहारनपुर में 47 पास हैं, 3 अनफिट हैं और 1 एब्सेंट है। और सुनने में आ रहा है कि 2 जो कैंडिडेट थे उनके डॉक्यूमेंट अधूरे होने की वजह से उनको टाइम दे दिया गया है। अब लखनऊ ग्रामीण की बात करते हैं, उसमें हमारे 45 फिट हैं, 3 अनफिट हैं और 2 अब्सेंट हुए हैं। मेरठ में 37 फिट हैं, 3 अब्सेंट और 3 अनफिट हैं। झांसी में 48 फिट हैं और 2 अनफिट हुए हैं, टोटल 50 कैंडिडेट में से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि करीब 500 के आसपास बच्चों का डेटा मिला है, आसपास जो है कैंडिडेट का डेटा मिला है। तो उसमें से टोटल हमारे कम से कम 65 के आसपास जो है वो अनफिट पाए गए हैं, यानी कि अनफिट करार दिए गए हैं, रीमेडिकल दिया गया है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि लगभग 10 से 12% बच्चे, 10 से 12% जो कैंडिडेट हैं वो हमारे अनफिट निकल रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि पास और फेल का रेशियो क्या चल रहा है हमारे PSI में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि जो ये कैंडिडेट हैं वो केवल वही फेल हुए हैं जो ज़्यादा ही जिनको मेजर प्रॉब्लम थी, या फिर जो हाइट में या चेस्ट में गए हैं, या फिर जो हमारे ब्लाइंडनेस में गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें क्या से क्या प्रक्रिया चल रही है। और हम लोग जो आज के जो लोगों का हुआ है मेडिकल, उनके अनुभव के द्वारा और जो मेरा कुछ अनुभव है और जो मेरे साथियों द्वारा बताया गया है उसके द्वारा मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आगे जिनका भी मेडिकल होगा उन लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या उनके लिए ज़रूरी बातें हैं और वहाँ पर कैसे क्या प्रक्रिया चल रही है, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे पास सभी को जो है लिस्ट के क्रम से बुला लिया जाएगा और बैठा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे ही हमारा नंबर आता है हम लोग पहुंचते हैं रूम में और वहाँ पर हमसे भरवाया जाता है क्या अटेंडेंस फॉर्म, यानी कि उपस्थिति अपनी दर्ज करानी होती है, वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है अटेंडेंस का। तो इस प्रकार से हम अटेंडेंस फॉर्म भर देते हैं, वहाँ फ़ोटो लगती है। तो इसलिए जो आप लोग हैं वो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ कम से कम नहीं तो 15 से 20 फ़ोटो अवश्य लेकर जाएं, चाहे नवीनतम हो या फिर जो हमारे फॉर्म में लगी थी वो भी फ़ोटो चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपकी होनी चाहिए फ़ोटो। उसके बाद साइन होते हैं और थंब, लेफ़्ट थंब लगता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो फॉर्म भराया जाता है उसमें। उसके बाद जैसे ही हम रूम में पहुंचते हैं वहाँ पर आप लोगों ने एक गाइडलाइन में देखा हो कि एक मेडिकल का परफॉर्मा है जिसमें कि हमारा नाम पता ये सब भरा जाता है वहीं पर। उसमें कॉलम भरे होते हैं कि दूरदृष्टि दोष और आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब कि क्या क्या कितने पॉइंट निकले हैं, ये सब परफॉर्मा भराया जाता है। और जो भी आपकी वैल्यू होती है हाइट की, चेस्ट की, आई विजन और हमारी ये सब चीज़ें वो उसी में अधिकारी लोग भरते हैं, यानी कि डॉक्टर्स लोग भरते हैं। तो ये परफॉर्मा हमसे फिल कराया जाता है। उसके बाद हम लोग जब पहुंचते हैं अपनी चेकअप के लिए, तो सबसे पहले हमारी चेक होती है हाइट, जैसे कि हम लोगों ने डीवी में चेक कराई थी पहले, हाइट हमारी चेक होती है। हाइट में भी कुछ बच्चे निकले हैं, हालांकि डीवी में ज़रूर वो पास हुए थे, किस तरह से हुए हमें नहीं पता, लेकिन हाइट में भी बच्चे निकले हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी पुलिस लाइन में या फिर क्या बोलते हैं डीवी पीएचटी में और मेडिकल में, अगर डीवी पीएचटी में किसी की हाइट पास हो जाती है और
अगर मेडिकल में वह हाइट में निकल जाता है तो माना मेडिकल का ही जाएगा, तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि हमारा हाइट जो है डीवी में पास था, तो आपने यहाँ पर गलत निकाल दिया है, यानी कि आपने गलत तरीके से उसको अनफिट किया है। इसीलिए एक बार रीमेडिकल भी दिया जाता है। बाई चांस आप यहाँ पर गलत हो गए हैं तो आपका रीमेडिकल में दोबारा चेक हो जाए। अगर फिर भी आप रीमेडिकल में भी हाइट में या चेस्ट में निकल जाते हैं तो आपका वही माना जाएगा, यानी जो डॉक्टर लिख देगा वही मानी जाएगी, चाहे आप हाइट में निकले हों या फिर चेस्ट में। फिर आपको वो डीवी वाली जो कंडीशन है, डीवी में जो आप पास हो गए, वो आपका नहीं माना जाएगा, यानी कि डॉक्टर की ही बात मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो हाइट में हमारी हो गई चेक, और हाइट में भी बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े ही निकल रहे हैं। ये तो आप खुद से ही पता लगा सकते हैं घर पे कि आपकी हाइट कितनी है, आप निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चेस्ट। जब आपकी हाइट चेक हो रही होगी उसी टाइम हाइट चेक करने के बाद आपकी जैसे डीवी में चेक हुई थी चेस्ट, उसी हिसाब से आपकी चेस्ट चेक होगी। उसके बाद आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव बोला जाएगा, तो अच्छे से फुलाव करना, और जितनी भी हो ताकत, पूरी ताकत भर के फुलाव कर देना। बिल्कुल भी रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है। और जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, चलिए बहनों की तो बात ही छोड़िए, बहनों को तो फुलाव मांगा ही नहीं जाता है। जिन भाइयों को अभी उन्होंने ये चेस्ट की फुलाव रोक रखी है, वो अपना फिर से एक्सरसाइज करने लगे, फिर से प्रैक्टिस करने लगे, ताकि उस दिन तक आपकी फुलाव फिर से आने लगे। ठीक है, ये हो गई हमारी चेस्ट के बारे में बात। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं आई वाले डॉक्टर के पास। कहाँ पहुंचते हैं? आई वाले डॉक्टर के पास। तो वहाँ हमारा जो है एक ये हमारी दोनों आँखें हैं, जैसे लेफ़्ट और राइट। तो पहले वो एक आँख बंद कराकर हाथ से बोलेगा कि ये जो सामने चार्ट है इसको पढ़िए। और चार्ट किस प्रकार से लगा होता है, यानी जहाँ हम ये बैठे होते हैं, ये हम बैठे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर वो एक बॉक्स टाइप का लगा होता है, वहाँ पर इसी में अच्छे लिखे होते हैं। और यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ठीक है, ये हमारे बैठे हैं डॉक्टर साहब। और यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये मिरर लगाओ, तो ये जो इसकी परछाई होती है इस मिरर में जो पड़ती है, यही हमको देख के पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी दूरी जो है 5 से 6 मीटर की दूरी पर हम लोगों को ये दिखाई देता है। इसमें अंदर जो प्रतिबिंब होता है यहाँ पर दिखाई देता है, प्रतिबिंब पीछे मिरर में अंदर। तो इस प्रकार से हमारी इसकी दूरी बन जाती है 5 से 6 मीटर। और हमको वो चार्ट पढ़ने को बोला जाता है। तो जो वो हम चार्ट पढ़ेंगे, पहले एक आंख से बंद करके पढ़वाया जाता है, उसके बाद जब हम वो पढ़ लेंगे 6/9 तक हर हाल में आप पढ़ ही लेना। ठीक है, अगर 6/6 तक पढ़ लेते तो और ही अच्छी बात है। और फिर उसके बाद जब दूसरी आंख से आपको बोला है तो दूसरी आंख खोलिए और पहली आंख बंद कर दीजिए। तो इस तरह से एक एक आंख बंद करवाकर और खुलवाकर पढ़ाया जाता है। तो अगर आप दोनों ही आँखों से 6/9 वाली लाइन तक पढ़ लेते हैं तो आप 100% फिट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर दोनों आँखों से 6/6 वाली लाइन पढ़ लेते हैं तो भी आप फिट हैं। और अगर एक आँख से आप 6/12 पढ़ लेते हैं और दूसरी आँख से 6/6 तो आप फिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक आँख से 6/12 है और एक आँख से 6/9 है तो आप यहाँ पर अनफिट करार दे दिए जाएंगे। लेकिन हालांकि आई में बहुत ही कम बच्चे निकले हैं, आई विजन में जो कि डिस्टेंस विजन होता है, इसमें बहुत ही कम बच्चे निकले हैं आज अनफिट हुए हैं। लेकिन हाँ, ये इसकी मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों के मेडिकल में चार्ट यूज हो रहे हैं, यानी कि नेट पर आपको बहुत से मिल जाएंगे, और क्या बोलते हैं उसको, हमारे जो दुकानें चल रही हैं, यानी कि मैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उनको दुकानें ही बोलता हूँ। आजकल बहुत सारी दुकानें आ गई हैं खुलकर, जैसे यूपीएसआई के वैकेंसी में। तो इन दुकानों पर आपको बहुत सारी वायरल चार्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उसको भी याद करके जा सकते हैं, ये एक सीक्रेट टिप्स होती है। वरना आप, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कर लूँगा तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ये न्यूज़ देना चाहता हूँ, टिप्स देना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो भी फिट हो जाएंगे आप। आई में कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। 6/9 बहुत ही बड़ा वैसे भी दिखाई देता है, 6/9 आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट आई वाली बात। उसके बाद देखते हैं कि बच्चे निकल किस चीज़ में रहे हैं। बच्चे निकल रहे हैं आपके कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है,
कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। उसमें क्या होता है कि ऐसे एक गोला टाइप का होगा, उसमें ऐसे बिंदी 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 रखी होती हैं। जैसे ये हमारा लाल हो गया, लाल की ऐसी बिंदी रखी होती हैं बहुत सारी, उसी में हरी रखी होंगी, उसी में आपका नीली, काली, ऐसी ग्रे कलर, ऐसी बहुत सारी बिंदी रखी होती हैं। तो वो आपसे किताब पढ़वाई जाती है कि इसमें पूछा है तो इसमें कौन सा अक्षर लिखा है, कहीं 2 लिखा होगा, कहीं 3 लिखा होगा, कहीं 7 लिखा होगा, कहीं 26 लिखा होगा, इस तरह से लिखा होता है। और किसी में कुछ भी नहीं लिखा होता, बस ऐसे ही उल्टी सीधी बिंदी रखी होती हैं या लाइनिंग बनी होती हैं। तो अगर आपको अक्षर या नंबर आपको सही से दिख रहा है तो ही आप उसको बताना कि हाँ ये लिखा है। अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगा के ज़बरदस्ती उसको नंबर बना दिया, भले ही उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपने सोच विचार करके उसको कुछ ना कुछ नंबर दे दिया और वास्तव में उसमें कुछ नहीं है, तो वहाँ भी आपको अनफिट दे दिया जाएगा। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में कतई भी छूट नहीं है, कहीं भी कलर ब्लाइंडनेस हर जगह स्ट्रिक्टली ही चेक हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको सही से दिखाई दे रहा है उसमें कि हाँ इसमें ये अक्षर बना है तो आप बताइएगा। अगर आपने अपना ज़्यादा दिमाग लगा दिया और आपने ना दिखते हुए भी सोचा कि हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये शायद है, तो अगर शायद वाली कंडीशन है तो वहाँ पर सोच समझ कर ही बोलना, अन्यथा आपको पॉइंट मिल सकता है। ये बात गौर करना, ठीक है। क्योंकि आज बच्चे कलर ब्लाइंडनेस में निकले और शायद कानपुर का जो भाई है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो कलर ब्लाइंडनेस में ही निकला होगा पक्का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसकी मैंने बता ही दी है कि अगर ज़्यादा हो तो आप जो इस हेरा टेस्ट के नाम से बुक आती है, आप नेट पर सर्च के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कलर ब्लाइंडनेस प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको सही है या नहीं है, ठीक है। और देखते हैं कि इसके बाद आँख में क्या चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सभी लोग क्या कर रहे थे कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, सभी में दूर की टेस्ट यानी कि डिस्टेंस विजन और उसके बाद ये हमारा ब्लाइंडनेस, 2 ही चीज़ें बता रहे हैं। जबकि तीसरी चीज़ भी पूछी जाती है जो कि यानी कि टेस्ट की जाती है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, और आज पूछी भी गई है, यानी कि आज वो टेस्ट किया भी गया है। तो वो क्या है, नियर विजन टेस्ट, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से, यानी कि जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं तो सेम वही टेस्ट हमारे टेबल पर या फिर किताब में या फिर किसी पेज पर छोटे छोटे अक्षरों में शहर का नाम या कुछ अन्य चीज़ का नाम लिखा होगा, हिंदी में भी हो सकता है या फिर इंग्लिश में भी हो सकता है। तो हमको वो पढ़ना है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से। मुझे लगता है हम लोग आसानी से ये चीज़ें पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। केवल दूर वाली डिस्टेंस विजन की जो होती है वो प्रॉब्लम कुछ बच्चों को आती है, कुछ लोगों को आती है। और ये हमारे ख्याल से आई थिंक नियर विजन सभी का पास हो जाएगा। तो बस हमारे आँखों का टेस्ट यहीं इतना ही होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कानों की तरफ। कानों के टेस्ट में क्या होता है, कान के टेस्ट में सिंपल कहीं कहीं पर ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है, कुछ जगहों को छोड़कर, नहीं तो वरना ऐसे ही सिंपली क्या करते हैं कि वो टॉर्च से हमारे कान में देखते हैं, टॉर्च लगाकर सिंपल चेक कर रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस जिनका भी आगे मेडिकल होना है वो लोग कुछ बातें याद रख कर जाएँ। वैसे क्या है बातें, अगर आपके कानों से पस निकल रहा है, पानी सा बहता है, या फिर कम सुनाई देता है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद आप ईयरफोन लगाना बंद करिए, अभी जब तक आपका मेडिकल नहीं होता ईयरफोन कम लगाइए, मोबाइल कम चलाइए। तो इन चीज़ों से क्या है कि अगर आप ईयरफोन और मोबाइल कम चलाएंगे तो आपकी आँखों की रोशनी भी कुछ हद तक सुधरेगी। और दूसरी चीज़, जो अगर आप ईयरफोन लगाना बंद करेंगे तो आपका जो कानों की सुनने की क्षमता है वो भी कुछ हद तक सही होने लगेगी। और दूसरी चीज़, अपने कानों में तेल डलाइए 1-2 दिन पहले, उसके बाद अच्छे से साफ़ कराइए कानों को। अन्यथा अगर वहाँ पर उन्हें कुछ भी थोड़ा सा भी फील हुआ तो वो हो सकता है आपको पॉइंट दे दे, लेकिन ईयर में आज किसी को पॉइंट मिला नहीं है। लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना, ठीक है, जब हम लोगों को पता है तो फिर रिस्क क्यों लेना ऐसी चीज़ों में। तो अपने कानों को अच्छे से साफ़ करा कर जाइए। उसके बाद होता है क्या कि उसके बाद जो है बीवर्स टेस्ट होता है। अब बीवर्स टेस्ट क्या होता है, हमने अपनी पिछली भी वीडियो में बताया था कि एक मशीन टाइप की होती है जो कंपन यानी वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। तो वो हमारे माथे में बीचों बीच या फिर
सर पर लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो हमसे पूछते हैं कि बताइए कंपन हो रहा है यानी वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर किस कान में ज़्यादा ध्वनि सुनाई दे रही है, कंपन सुनाई दे रहा है, और किस कान में कम ध्वनि कंपन सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया हमारा वीवर्स टेस्ट। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कहीं किसी का वो टीथ भी देख रहे हैं, लेकिन टीथ में ऐसे ही नॉर्मली बिल्कुल चेक कर रहे हैं, ऐसे किसी का, सभी बच्चों का नहीं कर रहे हैं। ये बात भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी का चेक कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही, किसी को पॉइंट नहीं दिया गया इसमें अभी तक। और ये हमारे हो जाते हैं टीथ के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि वेरिकोज वेन्स क्या होती है। जैसे ये हमारे पाँव हैं, ठीक है, ये हमारे पैर हैं, हाथ हैं, तो हाथों में ये जो नसें होती हैं ना, ये नसें जब अगर ज़्यादा उभरी हुई दिख रही हैं तो वो होती है हमारे वेरिकोज वेन्स, यानी कि नसों का ज़्यादा से ज़्यादा उभरा होना, अधिक उभरी हुई दिखाई देना। तो ये हमारी वेरिकोज वेन्स है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों को, क्योंकि आज वेरिकोज वेन्स में बच्चे अनफिट हुए हैं, कैंडिडेट अनफिट हुए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा हो गया वेरिकोज वेन्स का क्या ऐसा आज मतलब मेडिकल में चल रहा है, इसके बारे में क्या हो रहा है। तो इसमें तो बच्चे हो रहे हैं अनफिट। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट फुट का। तो फ्लैट फुट हमारे हो रहे हैं कैसे चेक, पंजे चिपका कर, यानी कि एंगल बनवा कर नहीं देख रहे हैं, पंजे चिपका कर देख रहे हैं। तो सॉरी, ये फ्लैट फुट नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया, नौकनी। हाँ, नौकनी मैं बता रहा था, फ्लैट बोल गया। तो नौकनी हमारी जो है ऐसे पंजे चिपका कर चेक कर रहे हैं, एंगल बनाकर चेक नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमारा सिंपल वाला चेक कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर आपकी घुटनों से, जैसे कि ये हमारे पैर हैं, ठीक है, ये हमारी घुटने हो गई, ये हमारे पंजे, तो ये हमारे ऐसे पंजे चिपका कर देख रहे हैं। अगर हमारी घुटनों से जरा भी स्केल ऐसी निकल जाती है, ऐसी स्केल पार हो रही है, तो हमारा जो है नौकनी नहीं है, यानी कि हम फिट हो जाएंगे। ठीक है, फिट हो जाएंगे। अगर बाई चांस स्केल नहीं निकल पाती, यानी कि आप घर पर इसको पहले ही ट्राई करके जाना, अपने दोनों पंजों को चिपका कर जाना, ऐसे एंगल आपको नहीं बनाना है। ठीक है, और उसके बाद देखना है कि घुटने से आपकी जो स्केल है, पटरी है, वो निकल रही है या नहीं निकल रही। अगर नहीं निकल रही है तो आपको एक टिप अपनानी है, क्या कि आप जब वहाँ पर जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घुटनों को बाहर की तरफ दबाव देकर खींचे रहें थोड़ी देर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड तक का ही काम है वहाँ नौकनी चेक करने का, ज़्यादा देर लगती नहीं है। तो कम से कम 10 से 15 सेकंड अपने जो पैरों को बाहर की तरफ खींच के रखना है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें जो घुटने हमारे उसमें गैप मिल सके और वहाँ पर आपको पॉइंट मिलने से बच जाए। तो ये तो हो गया हमारी नौकनी वाले भाइयों के लिए, अगर किसी का नौकनी है तो। ठीक है, तो ये हमारा नौकनी हो गया। और इस नौकनी में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे भाइयों को प्रॉब्लम हो रही है, इसमें भी अनफिट निकाल ले गए हैं, अनफिट किए गए हैं भाई। तो उसके बाद टीथ हमारे ऐसे नॉर्मली चेक हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई उसमें वो है। और हमारी बहनों के लिए सबसे मेन चीज़ है, बहनों के लिए जो आज निकल रही हैं वो वेट में अधिकतर निकल रही हैं, यानी कि जो हमारी बहनें हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए वेट मिनिमम 40 किलो बोला ही गया था हमारी शुरुआत में ही। तो जिनकी 40 किलो से कम है, यानी कि अंडर वेट है, वो अधिकतर अनफिट हो रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कहीं पर किसी जगह पर पाइल्स भी चेक किए जा रहे हैं, सभी के नहीं, जिसके डाउट होते हैं उसके। इसी के साथ ही हमारा किसी जगह पर किन्हीं बच्चों का हाइड्रोसील भी चेक हुआ है, जैसा कि मुझे सुनने में आया, मुझे बताया लोगों ने। तो हाइड्रोसील भी चेक हुआ है, वो भी उसमें उन्हें पॉइंट नहीं मिला है, उन्हें थोड़ा सा शायद डाउट हुआ होगा, तो उन्होंने स्केल से चेक किया था, तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत लगी नहीं और उनको पॉइंट नहीं दिया गया, यानी कि अनफिट नहीं हुए कोई भी पाइल्स में और हाइड्रोसील में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पाइल्स और हाइड्रोसील की बात। अब देखते हैं कि हैंड में, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि हैंड को ऊपर उठाकर वो चेक करते हैं कि एंगल बनता है या नहीं, यानी कि अगर आपके ऐसे हैं, हाथ थोड़े से भी, या फिर सीधे हैं, या फिर ऐसे हैं, तो कम से कम 10 से 15 सेकंड तक का ही काम है वहाँ नौकनी चेक करने का, ज़्यादा देर लगती नहीं है। तो कम से कम 10 से 15 सेकंड अपने जो पैरों को बाहर की तरफ दबाव देकर खींचे रहें थोड़ी देर,
अगर आपके ऐसे सीधे हाथ है, कोई एंगल नहीं बनता है तो आप फिट हैं। अगर थोड़े बहुत इस तरह से भी हैं तो भी शायद आज तो किसी को देखने को मिला नहीं है कि हैंड के कारण वो अनफिट हुआ हो। तो मेरे ख्याल से ये कोई हार्ड चेक नहीं हो रहे हैं हाथ। हाँ ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करना कि जैसे अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में थोड़ा बहुत एंगल बन रहा है तो उसको दबाकर उसको सही करके रखना है। यानी कि जब वो वहाँ बोले तो आप कोशिश करना कि आपका हाथ सीधा रहे। हाँ ठीक है, तो वहाँ पर आप जब ज़्यादा एंगल नहीं दिखेगा तो आपको पॉइंट मिलने के चांसेस कम है। तो ये हमारे हो जाती है हाथों की बात। और तो मेरे ख्याल से कुछ चेक होता नहीं है, बस यही कुछ चेक हो रही हैं चीज़ें। तो दोस्तों ये सारी रही आज की मेडिकल की प्रोसेस की। आज का मेडिकल कैसे कैसे हुआ है, कितने बच्चे पास हुए हैं, क्या रेशियो रहा है फेल और पास का, और क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या नहीं पूछी गई हैं। और दूसरी चीज़ हमारी फ्लैट फुट, एक फ्लैट फुट और आती है जो कि अभी छूट रहा था हमसे। तो भाइयों जिनके फ्लैट फुट है उनके लिए मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ, एक टिप्स बताने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी हम लोगों के मेडिकल में काफ़ी टाइम है, यानी कि जिन भाइयों का मेडिकल का कॉल लेटर नहीं आया है, जैसे कि अभी मेरा भी नहीं आया है, और कुछ लोगों के आ गए हैं लेकिन उनके अभी कुछ दिन हैं मेडिकल होने में, ठीक है। और अगर बाई चांस आपका फ्लैट फुट है, आपने चेक किया घर पे और आपका फ्लैट फुट है, तो आपको क्या करना है कि आपको आज से ही जूते पहनने हैं। और करना क्या है कि जब हम जूते पहने तो जो हमारा स्पेस होता है ना फुट का, जो तलवे का नीचे स्पेस होता है ऐसा वाला, ये अगर आपका यहाँ स्पेस नहीं आ रहा है तो सेम इसी जगह अपने जूते पर, अपने जूते में सेम पैर के नीचे इसी जगह कुछ चीज़ उभरी हुई रखिए, यानी कि कठोर चीज़ रखिए जिससे कि आप उस पर चलें। तो ये जो चीज़ यहाँ पर आप नीचे रखेंगे ये आपके पैर से ऐसे प्रेस होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर प्रेशर लगना चाहिए, जिससे कि आपका जो ये स्थान है पैर का, जो आपका ये ऐसा फ्लैट फुट है, यानी कि ये स्थान ऐसे प्रेशर से ये अंदर की तरफ थोड़ा सा दब जाए, ठीक है। अगर थोड़ा सा दब जाता है तो वहाँ पर क्या है कि आपको सहूलियत रहेगी, आप पॉइंट मिलने से बच जाएंगे, आपका ज़्यादा फ्लैट फुट नहीं दिखेगा। तो वो हो सकता है कि आपको मतलब पॉइंट ना दे, ठीक है। तो ये आप एक ट्राई कर सकते हैं, और इसी से ही आप फ्लैट फुट ठीक होते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी चीज़, जिन भी भाइयों की आँख विजन यानी कि आई विजन, आँखों का जो नज़र है वो अगर कमज़ोर है, जो कि अक्सर अब हो गई है बहुत से लोगों की, मेरी भी हो गई थी यहाँ मोबाइल चलाते चलाते। तो लेकिन मैंने क्या है कि अपने डॉक्टर से सलाह लिया, और मैं इसके लिए आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ जैसा कि मैंने किया था, और मेरी अब आँखों की रोशनी बहुत तेज़ हो गई है, यानी कि पहले से इम्प्रूव हो गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेम वही मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अपना भाई मानता हूँ, यानी कि अपने भाई होने के नाते आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सेम वही चीज़ मैं आपको अपने भाई होने के नाते बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए कि आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे दवा लीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, और कोई अच्छा सा ड्रॉप जो भी वो दें उसको डालिए दिन में 3 बार, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप सुबह शाम क्या करिए कि अभी जितना भी टाइम है आपके पास, तो आप सुबह शाम आई प्रैक्टिस करिए, यानी कि आई एक्सरसाइज करिए, जो कि आपको यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी आई प्रैक्टिस। तो वो सुबह और शाम करिए। अनुलोम विलोम कीजिए और शीर्षासन या फिर सर्वांगासन, ये 3 चीज़ें कीजिए। तो मेरा मानना है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जब तक आप मेडिकल में जाएंगे, जब अगर आपके पास 10 से 12 दिन भी हैं मेडिकल के, तो आपको अपनी आँखों में इम्प्रूवमेंट होता हुआ आसानी से नज़र आएगा, और समझ में भी आएगा। आप लोगों को भी आई में तो कम से कम पॉइंट ना ही मिले, इसलिए। और दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे आई चार्ट भी आते हैं, नेट पर भी आपको आई चार्ट मिल जाएंगे, तो आप उनको देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यही आई चार्ट हमारी पुलिस लाइन में, यानी कि जो मेडिकल होते हैं, शायद थोड़ा बहुत बदला भी हो, लेकिन अधिकतर यही कॉमन चार्ट हम लोगों को वहाँ भी मिल जाते हैं। तो हम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कितना क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, आगे आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारी आँखों की बात हो गई कि जो हमारे आगे आने वाले भाई और बहनें हैं, वो लोग क्या करेंगे और कैसे अपने आई को
आई टेस्ट से पास होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारी नौकनी के बारे में। नौकनी के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि अपने जो आप जो पैर हैं वो खींच कर रखिएगा, अपने घुटने खींच कर बाहर की तरफ रखिए ताकि स्केल आपको पार जा सके। तो ये हमारी नौकनी भी हो गई। और तो बस ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस यही चीज़ें हैं जिसमें कि आज बच्चे फेल हुए हैं, तो वो आप आगे से ही पहले से ही अपना ट्रीटमेंट करते चलिए। तो दोस्तों हाइट हो गई, चेस्ट हो गया, आपकी आई हो गई, वेरिकोज वेंस हो गई, फ्लैट फुट, नौकनी, टीथ, पाइल्स, हाइड्रोसील और हैंड। तो ये सारी चीज़ें चेक की गई हैं। आपका नियर विजन भी हुआ है चेक, और नौकनी आपके पंजे चिपका कर हुए, यानी कि नॉर्मल चेक हुए। बीवर टेस्ट भी हुआ है, जो कि कंपन वाला जो टेस्ट है वो भी हुआ है। तो दोस्तों ये तो सारी चीज़ें होंगी हमारी मेडिकल टेस्ट की, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट सारे टेस्ट करने में लगेंगे। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर में आपके सभी टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा है, आपको ज़्यादा सा डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना डर का माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एकदम मस्त रखो, सेफ फील रखो, और अपने आप को सेफ रखो जब तक कि हम लोगों का मेडिकल नहीं होता है। खाओ पियो आराम से, अच्छी डाइट प्लान रखो, ताकि हम लोगों के मेडिकल तक कोई भी हम लोगों के शरीर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि अभी भी कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी, यानी कि क्या क्या हम लोगों को वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से देखा था, बहुत ही डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में समझा था कि हम लोगों को क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। सेम वही चीज़ जो मैंने पहले ही कही थी, वही चीज़ सेम आज यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाऊँगा ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आज भी कुछ ग्रुप पर लोगों के द्वारा बातें हो रही थी, यानी कि उनको डिस्कशन हो रहा था। उनको यही पता नहीं था कि एफिडेविट में फ़ोटो लगती है या नहीं लगती है। तो दोस्तों एफिडेविट शपथ पत्र में हमेशा फ़ोटो लगती है, और फ़ोटो के ऊपर नोटरी यानी कि मोहर लगती है, और उसके ऊपर जो है साइन भी होते हैं, ताकि तभी जब फ़ोटो के ऊपर आपका साइन और मोहर होता है नोटरी वाले का, यानी कि वकील साहब का, तो तभी वो आपकी फ़ोटो प्रमाणित मानी जाती है। यहाँ पर भी देखिए, आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा मिल जाएगा, शपथ पत्र प्रारूपानुसार 50 रुपये के स्टाम्प पर फ़ोटो लगाकर नोटरी सहित। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, जो भी भाई कह रहे थे कि फ़ोटो लगाना ज़रूरी नहीं है, तो भाई ज़रूरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी अभी तक फ़ोटो अगर नहीं लगाई है, उनकी गलती से नहीं लगी है, तो आप जाकर दोबारा अगर आपके पास टाइम है तो उसमें फ़ोटो लगवाइए, मोहर लग करवाइए, और साइन भी वहाँ पर करवाइए, ठीक है। तो ये हमारा शपथ पत्र 50 रुपये वाला हो गया। और 50 रुपये में जो भी एक नीचे पॉइंट आ रहा है कि प्रस्तर, वहाँ पर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो भाई प्रस्तर होता है हमारे जो एफिडेविट है उसका विस्तार, यानी कि कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक विस्तार है आपका, यानी कि जो हमारे शपथ पत्र में पॉइंट 1 से पॉइंट 14 तक के जो है तथ्य लिखे हुए हैं, तो वहाँ प्रस्तर के आगे जो खाली स्थान है वहाँ पर हमें पॉइंट 1 यानी कि 01 इस तरह से 01 से 14 तक ये भरना है, यानी कि 14 या फिर आप जितने भी पॉइंट लिखाएं ये आपको भरना है। दोनों जगह, 2 जगह प्रस्तर है, दोनों जगह आपको यही भरना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एफिडेविट में यही एक दिक्कत आ रही है लोगों को। और दूसरा अभिसाक्षी या शपथकर्ता, वो हम लोग ही हैं, जिसका एफिडेविट बन रहा है वो अभिसाक्षी और शपथकर्ता है, वहाँ पर हम लोग साइन होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी यानी जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र। ये हमारे आप देख लेना कि, और जो भी यानी कि पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए एनओसी भी मांगी गई है। अगर आपने डीवी में जमा नहीं की है तो अब जमा कर देना। अगर अब भी आपको नहीं मिली है, यानी कि आपने नहीं निकलवाई, तो कोई बात नहीं, आपको अभी टाइम मिल जाएगा वो जमा करने के लिए, तब आप जमा कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको इसमें अनफिट नहीं किया जाएगा, निकालना नहीं जाएगा, आपको बाद में टाइम मिल जाएगा जमा करने के लिए, ठीक है। लेकिन जमा ज़रूर करवा दीजिएगा। ये अगर आप जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी शायद प्रक्रिया रुकी रहे, ठीक है। तो ये आप जमा करवा देना, ठीक है। या फिर अगर आपने अभी निकलवा ली हो तो आप लेकर जाइएगा। दूसरी चीज़ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ठीक है। जो भी आपने इसमें लगाया है, ग्रेजुएशन ही अधिकतर लोगों ने लगाया होगा, तो ये हमें मूल भी लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट्स, और 2 सेट लेकर जाने हैं फ़ोटोकॉपी के, 2 कम से कम सेट लेकर जाने हैं। लेकिन आज शायद
एक भाई बता रहा था कि एक ही सेट जमा हुए, लेकिन आप फिर भी 2-2 सेट प्रत्येक चीज़ के लेकर जाइएगा, एक हमारा मूल और 2 सेट फ़ोटोकॉपी के, ठीक है। अंतिम शिक्षा प्रमाण पत्र यानी कि अंतिम शिक्षा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज से, जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र। तो इसमें चरित्र प्रमाण पत्र में कोई भी लिमिटेशन नहीं है टाइम की। इसमें क्या है कि आपका अगर पुराना बना हुआ है तो पुराना भी चल जाएगा, और अगर पुराना नहीं है तो आप अभी जाकर बनवा सकते हैं, तो अभी बनवा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अगर पुराना है तो भी पुराना भी चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको देख लीजिए कहीं भी प्रमाण पत्र के लिए जो चरित्र प्रमाण पत्र उसके लिए कहीं भी आपको टाइम लिमिटेशन नहीं दी गई है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए 9 नंबर पॉइंट में 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, और जो कि इसमें क्या लिखा है 6 माह के अंदर बना होना चाहिए, 6 माह की तिथि के अंदर निर्गत किया जाना, मतलब यानी कि जब आप बनवाने गए हैं, जिस दिन आपने बनवाया उनसे, तो वो हमारा 6 माह के अंदर ही बना होना चाहिए। जैसे कि आज अभी हम लोगों का चल रहा है क्या, अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर से पिछले 6 माह के अंदर में हम लोगों ने बनवाया हो। और इसमें जो कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है, कुछ भाइयों का डाउट आ रहा है कि जब उसमें जो नीचे लाइन लिखी होती है कि मैं इनको इतने वर्ष इतने माह से जानता हूँ, तो वो जो लाइन है वहाँ जो 6 माह वाले से कोई भी मतलब वो लाइन और ये 6 माह इसका कोई भी संबंध नहीं है। ये 6 माह का मतलब है क्या कि जब हमने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो 6 माह के अंदर बनवाया हो, और जबकि जो वहाँ लाइन लिखी होती है कि मैं इतने माह इतने वर्ष से जानता हूँ, वो ये होता है कि वो अधिकारी आपको कितने माह से जानता है, वहाँ ये भरा होता है। तो अधिकतर अधिकारी जो गजेटेड हैं राजपत्रित अधिकारी, वो अधिकतर आपको 1 साल या फिर 6 माह ही भरते हैं। तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राजपत्रित अधिकारी वाला। और मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी और जब मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी बताता था, तो मैं यही सेम चीज़ बताता था कि भाई केवल राजपत्रित अधिकारी के ही मांगे जाएंगे, कोई भी प्रधान, कोई भी सभासद, कोई भी मेयर या कोई भी चेयरमैन या फिर कोई भी आपका संभ्रांत व्यक्ति, मोहल्ले वाला व्यक्ति, किसी के भी नहीं मांगे जाएंगे, कोई भी नहीं माने जाएंगे, ना ही किसी का मांगा जाएगा और ना ही किसी का ये चरित्र प्रमाण पत्र माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे कुछ ज़्यादा ही फेमस भाई थे, होशियार भाई थे हमारे, वो उन्होंने सभी के मन में ये बात डाल दी थी, दिमाग में घुसेड़ दी थी कि भाई नहीं, बनवा के रख लो, आपका प्रधान वाला भी मांगा जाएगा, सभासद के भी मांगे जाएंगे, फलाने के मांगे जाएंगे, ढिकाने के मांगे जाएंगे, मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्ति। क्या यार, कौन होते हैं भाई संभ्रांत व्यक्ति? आजकल सभी लोग अपने आप में संभ्रांत व्यक्ति हैं, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। तो भाई वो सही बात है, आजकल सभी लोग अपने आप में संभ्रांत व्यक्ति हैं। तो आप लोग यही से समझ लीजिए कि जब हम लोगों के डीवी में केवल गजेटेड ऑफिसर के मांगे गए थे कि सेल्फ अटेस्टेड, तो सेम वही चीज़ यहाँ भी पुरानी गाइडलाइंस जो थी पिछली वैकेंसी की, उसमें भी सेम लिखा था 2 गजेटेड ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र, वहाँ भी कोई प्रधान और संभ्रांत व्यक्ति का जिक्र नहीं था। सेम इसी तरह इस वाली गाइडलाइंस में भी केवल 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा ही मांगे गए हैं चरित्र प्रमाण पत्र बने हुए, जो कि 6 माह के अंदर आपने बनवाए हों, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी प्रधान और संभ्रांत व्यक्ति का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है, ना ही आपको बनवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैंने भी कह दिया था कि भाई जब सभी लोग कह रहे हैं तो आप बनवा के रख लीजिए, क्या दिक्कत है, रिस्क मत लीजिए। तो अगर आपने बनवा लिए हैं तो आप लेकर जाइए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मांगा नहीं गया है, ना ही आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट हमारा आता है पहचान पत्र। तो भाई 10 नंबर में जो पहचान पत्र है, पहचान प्रमाण पत्र, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 2 पहचान प्रमाण पत्र लेकर जाइए। एक आपका आधार कार्ड, दूसरा चाहे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, चाहे आप पैन कार्ड ले जाइए, यानी कि कोई भी 2 चीज़ें लेकर जाइए जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, ठीक है। और दोनों के दोनों आप फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाइए और मूल भी लेकर जाइए। और उसके बाद आपने 11वें पॉइंट में जो भी लगाया हो वो आप लेकर जाइए। और दूसरी चीज़ पॉइंट नंबर 12 देखते हैं कि जितने भी अभिलेख, यानी अभिलेख का मतलब डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे और जो भी आपने
डीवी के टाइम पे जमा किए थे सेम वही आपको लेकर जाने, ना ही कोई आपको नया बनवाना है ना ही कोई और दूसरा बनवाना है। सेम जो आप लेकर गए थे वो वाले पूरे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और पर्याप्त संख्या में फ़ोटो यानी कि कम से कम 15 से 20 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। वो आपकी चाहे फ़ोन वाली फ़ोटो हो या फिर आपकी नवीनतम फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी प्रक्रियाएँ और हम लोगों के जो आगे आने वाले मेडिकल हैं हम लोग भाइयों के, तो उनके बारे में कुछ टिप्स कि आप लोग कैसे मेडिकल में अच्छे से पास हो सकते हैं। और दोस्तों आँखों के लिए आप आई जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और पतंजलि का ड्रॉप भी डालिए। पतंजलि का ड्रॉप लगता ज़रूर है बहुत तेज़ी से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, लेकिन उससे आँखें आपकी इतनी तेज़ हो जाएंगी, इतनी साफ़ दिखने लगेगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई आपकी मेडिकल से संबंधित बातें। अब ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही लाभदायक खबरों के लिए, ऐसे ही हेल्पफुल न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।